हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। पहले 4 पार्ट तो हम इसके पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या सीखेंगे। देखो, इसमें हम एक ऐसी घड़ी के बारे में सीखेंगे जो 24 घंटे इस्तेमाल में आती है, उस घड़ी के बारे में सीखेंगे। और एएम और पीएम के बारे में भी सीखेंगे। और यहाँ पर हम इसमें एक्सपायरी डेट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला है हमसे। देखो क्या है, 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। क्या है यहाँ पर, 15 मई 2006 को चंद्रन एक दुकान पर गया मक्खन खरीदने। फिर उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उसने मक्खन को अच्छी तरह देखा, जांचा परखा और देखा कि उसे खाने लायक है या नहीं। देखो फिर क्या है, उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। उस पे लिखा था कि जिस दिन पैकिंग हुई थी ना उसके 180 दिन, यानी 180 दिन मतलब 30 से भाग दे दो तो कितना आएगा, यानी 6 महीने। 6 महीने के भीतर खा लिया जाए। जब वो बना था प्रोडक्ट, जब जब मक्खन बना था ना उसके 6 महीने तक उसे सही रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वहां थी 15/1/2006। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, उसमें लिखा था 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या था, 15 जनवरी 2006 था। फिर तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम मदद करते। देखो, उसे 180 दिन मतलब 30 से भाग दे दो कितना आएगा, 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने तो इसमें कब खत्म होगा, यहाँ पर देखो 15 कब, 15 जनवरी 2006 को हुआ था। तो यहाँ पर महीना ये है, एक है, तो इसमें 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 15 जुलाई 2006 हो जाएगा। 15 जुलाई 2006 तक सही रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। और वो खरीदने कब जाता है, 15 मई 2006 को खरीदने जाता है। और उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, जुलाई तक। तो ये वो खा सकता है। तो यहाँ पर देखो, मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था, मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था, तो जनवरी में। जनवरी में मक्खन के पैकेट को पैक किया गया था। 15/1/6 को 180 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो कौन सी तिथि होगी, 180 दिन बाद, यानी 6 महीने बाद कौन सी तिथि होगी, तो उस दिन होगी 15 जुलाई 2006। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है, हाँ खा सकता है। क्योंकि कब वो खराब होगा, वो जुलाई में खराब होगा। और वो कब गया था, मई को खरीदने, मई में खरीदने। जुलाई से पहले मई आता है, देखो मई फिर जून फिर जुलाई आता है, यानी अभी 2 महीने बचे थे, वो खा सकता था। तो क्या वो खा सकता है, हाँ। अब देखो, जब तुम कुछ चीज खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। जब आप कुछ चीज खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। ये देखना चाहिए सबको कि कब बना था और कब खराब हो जाएगा, यानी MFG नाम से लिखा रहता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, किस दिन, वहां पर डेट लिखा रहता है। और उसके बाद EXP लिखा रहेगा, उसकी उसी के नीचे तो होगा एक्सपायरी डेट, और उसमें लिखे रहेगा कब खराब हो जाएगा। जैसे 180 दिनों के अंदर भीतर खा लिया जाए ना, ऐसा था। कभी कभी आपको 1 साल के अंदर खा लिया जाए, 2 साल के अंदर खा लिया जाए, ये भी लिखा रहता है। मैं तो देखता हूं, आपको भी देखना चाहिए। फिर क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है, हाँ मैंने देखी, यानी किस दिन वो खराब हो जाएगी ये हमने देखी है, कि वो कब तक काम में आएगी, यानी कब तक हम उसे खा सकते हैं, उसके बाद हम नहीं खा सकते, वो खराब हो जाएगी, फिर रिएक्शन कर जाएगा दवाई। देखो, समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। हाँ, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, रिएक्शन भी कर जाएगा, तो हमारे लिए सही नहीं होगा। पता करो, अब पता करना है, चलिए पता करते हैं। और कौन कौन सी चीजें काल अवधि समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं, और कौन कौन सी चीजें जो काल अवधियों के साथ आती हैं, और बाकी तो सभी चीजें आती हैं। देखो, जैसे कोई अगर आपने लिया, मंजन लिया, तो वो भी आएगा एक्सपायरी डेट की, यहाँ उस पर लिखा रहेगा कब हुआ था, कब उसे, कब तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लिखा रहेगा। और सारी जैसे आप सामान, कोई भी सामान लोगी उस पर भी लिखा रहेगा। आपने अगर कुरकुरे लिए तो उस पे भी आप देखेंगे, उस पे भी लिखा रहता है, सब पे लिखा रहता है। MRP भी लिखा रहता है, तो वो सब भी उस पे लिखा रहता है। और एक चीज ध्यान से सुनो,
शहद वो कभी नहीं खराब होता। वो हजारों साल पहले का शहद भी सही का सही रहेगा, वो खराब कभी होता ही नहीं। लेकिन अब जो शहद आते हैं ना, जो दुकानों पर मिलते हैं, वो 3-4 महीनों के बाद खराब हो जाते हैं, 5-6 महीनों के बाद खराब हो जाते हैं। अब के शहद वो ऐसे नहीं रहे, अब के शहद में मिलावट होती है। और जिसमें मिलावट, जो शहद असली होता है, जो मधुमक्खियों के जो निकाला जाता है ना उनके छत्ते से, अगर वही शहद रख दिया जाए ना तो हजारों साल तक वो खराब नहीं होगा, खराब होता ही नहीं है शहद। अब हम आगे देखते हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था, अब खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था, ये देखो, ये खांसी की सिरप की बोतल है, ये सिरप है, इस पे लिखा था उत्पादन तिथि और समाप्ति तिथि, किस दिन उसे पैक किया गया था, बनाया गया था, और किस दिन उस खराब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर उत्पादन तिथि 7/3, उत्पादन तिथि 7/3 लिखा गया था। इसका मतलब इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई। हाँ, इससे हमें पता चलता है 7/3 से कि जुलाई 2003 में दवाई बनाई गई थी। और समाप्ति तिथि 7/5 है, यानी जुलाई 2005 को खराब होगी। अब देखो, इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। हाँ, इससे हमें यह पता चलता है कि दवाई हम कब तक पी सकते हैं, कितने कौन से साल तक पी सकते हैं, कौन से महीने तक हम पी सकते हैं, कौन से साल तक, किस महीने और साल को 7/5 लिखा जाता है। तो 7/5 किस महीने और साल को लिखा जाता है, यानी जुलाई 2005 को लिखा जाता है। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? नहीं, देखो, ये तो जुलाई में ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब सितंबर बोला है, सितंबर 9 महीना होता है, तो वो गलत होगा, नहीं, फिर हानिकारक होगा हमारे लिए, नहीं, उसे नहीं लेना चाहिए, नहीं ले पाएंगे हम। सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित नहीं होगा। तो ये पेज हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं उसमें क्या। ये तो हमने समाप्ति तिथि के बारे में पढ़ लिया। अब आगे समय है जहां पर हम 24 घंटे की घड़ी को इस्तेमाल करेंगे। देखो, टुनटुन की रेल छूट गई, टुनटुन की रेल छूट गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो हुआ नहीं कि हमारी रेल छूटी हो। देखो, टुनटुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गया। टुनटुन का स्कूल था, वो गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गया। आप में भी होगा, बंद होया होगा। जब गर्मी की छुट्टी होती है, ये कब होती है? जब आपके एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद से शुरू हो जाता है छुट्टी। फिर देखो, वह अपनी नानी के घर गया, वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। वह अपने नानी के घर गया और वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला, यानी मामा के, उसके जो मामा थे उनके लड़के लड़के से मिला वो। फिर उसे बहुत मजा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। उसे वहां पर बहुत मजा आ रहा था, वो घर वहां जाना नहीं चाहता था, अपने घर वहां पर, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। आपको भी ऐसे ही मजा आता है आपके मामा के यहाँ? लिखिए कमेंट बॉक्स में हाँ। अब देखो फिर क्या बोलती है, ये टुनटुन की मम्मी है, ये टुनटुन है, ये बोलती है, टुनटुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। यहाँ 5:30 से समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब 5:30, 5:30 गाड़ी जाएगी। फिर टुनटुन बोलता है, ओ नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। ये बोलता है कि हम कितनी जल्दी घर जा रहे हैं वापस, काश हमारी रेल छूट जाए। और सच हो जाता है, छूट जाती है उसकी गाड़ी। देखो, टुनटुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर रेलवे स्टेशन पहुंचा। टुनटुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। अभी आगे इसका मैं कारण भी बताऊंगी कि किस लिए छूटी है, इन्होंने क्या गलती की थी, और आपको वही नहीं करना है। तो देखो, यहाँ पर ये बोलता है फिर टुनटुन, अरे मजा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। ये बोलता है कि इसका मतलब मजा आ गया मुझे, और अब इसका मतलब मुझे घर नहीं जाना अभी। तो देखो, ये रही रेल की पटरी, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4, ये ऐसे लिखा रहता है। ये देखो, यहाँ पर कोली रहे हैं, ये सामान लेकर जाते हैं। ये उसके माता पिता अपने साथ, माता पिता के साथ वो कब 5:15 पे स्टेशन पे पहुंच आए थे। फिर क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? क्या तुम सोच सकते हो कि उसकी गाड़ी क्यों नहीं छूटी? चलिए अभी मैं आगे बताता हूँ किस लिए छूटी। देखो, यहाँ पर असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी, असल में 5:30 पर सुबह गाड़ी चल दी थी। टुनटुन के माता पिता परेशान थे, उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा। उसके माता पिता स्टेशन मास्टर जो था ना, उससे कहते हैं, देखो, ये उसके पापा बोलते हैं, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा। ये बोलता है कि हमारे टिकट पर तो 5:30 बजे है, 5:30 लिखा है।
फिर ये जो स्टेशन मास्टर थे ये बोलते हैं लेकिन सर इसका मतलब हुआ सुबह 5:30 यानी इसका मतलब हुआ सुबह 5:30 बजे हुआ। फिर देखो ये बोलते हैं ओ मैं यहाँ तो भूल ही गया था, ये बोलते हैं उसके पापा कि मैं यहाँ तो भूल ही गया था। देखो उसके पापा बोलते हैं रेलवे में शाम के 5:30 बजे को 17:30 लिखा जाता है, इसलिए इसे लिखा जाता है कि वहां पर 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसे अगर आप ऐसा लिखा है तो आप कहोगे आप कैसे समय टाइम पता करें कितना बजा हुआ होगा। तो आप 12 में से घटा दीजिए, 12 में से 17 घटाइए, 5 बचा। अब 5 बचा तो ये आधा घंटे यानी 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे हैं। फिर ये पूछता है टुन क्यों, ये पूछता है क्यों। फिर उसकी मम्मी बोलती है क्योंकि वहां 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि वहां पर 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि रात दिन सब समय सभी समय में ट्रेन चलती रहती है, इसलिए वहां पर 24 घंटे की घड़ी लाए प्रयोग में लाई जाती है। फिर देखो ये बोलता है इस चार्ट को देखो, क्या तुम्हारी गाड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में क्या अंतर बताता है, इसे पूरा करने की कोशिश करो। चलिए हम बताते हैं, पूरा करते हैं। तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय, अब आपकी घड़ी के अनुसार समय और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार के समय। यहाँ पर देखो, देखो आपकी घड़ी के अनुसार के समय दोपहर 1 बजे, 24 घंटे की घड़ी में क्या होगा 13 घंटे, यानी 13 बजे, 13 बजे हैं। यहाँ पर 1 बजे तो यहाँ पर 13, यानी 13 मतलब एक, ये याद रख लो। दोपहर 2 बजे यहाँ पर 14 घंटे हो जाएंगे, यानी 14 बज गए, यानी 14 बजे, यानी इसका मतलब 2। 12 में से आप इसे घटा दीजिए, आ जाएगा 2। उसी तरीके से करिए। अब देखो दोपहर 3 बजे, अब दोपहर 3 बजे क्या है बोला है 3 बजे, तो 15 घंटे हो जाएगा, यहाँ पर होगा 15, ये हो गया। अब देखो फिर दोपहर 3:30 को क्या लिखा जाएंगे, यहाँ पर 3:30 लिखा है, इसे क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 15:30 ये लिखा जाएगा। फिर शाम के 6 बजे, अब शाम के 6 बजे क्या करें, अब ये तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो अगर जब तीन बजे है दोपहर के, तो 24 घंटे के अनुसार जो घड़ी चलती है उसमें कितना होगा, जब 3 बजकर यहाँ पर जब 3 बजे हैं आपकी घड़ी में, तो वहां पर कितने 15 बजे हैं, यानी जब 4 बजेगा तब 16, जब 5 बजेगा तब 17, और जब 6 बजेगा तब 18, यानी शाम 6 बजे 18 घंटे हो जाएंगे। फिर देखो शाम के 9 बजे, अब शाम के 9 बजे क्या होगा, अब देखो जब कितना, जब शाम के 6 बजे को 18 घंटे लिखा जाता है, तो यहाँ पर 6, 9 से कितना बड़ा है 3, तो इसी में 3 जोड़ दीजिए, 18 3 21, यानी 21 घंटे, 21 घंटे। अब मध्यरात्रि 12 बजे, अब मध्यरात्रि 12 बजे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, और फिर 24 लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो ये हमने पूरा कर लिया है, पूरा पेज। अब देखो ये पेज तो हमने पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो फिर ये बोलता है क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें 24 तक गिनती रहती है। अब हमारी घड़ी में तो 12 तक गिनती रहती है, लेकिन उसमें 24 तक गिनती रहती है। अब देखो मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा, 8 बजे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 8 बजे को क्या लिखा जाएगा बताइए आप, 20 लिखा जाएगा। अब देखो 20 8:30 बजे, तो 20:30 उतने बजे गाड़ी छूटेगी, इतने टाइम गाड़ी छूट जाएगी। फिर देखो ये बोलती हैं 12 घंटे वाली सुई में एक ही समय 2 बार आता है। 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, उसमें एक ही समय 2 बार आता है। देखो जैसे, और 24 घंटे वाली घड़ी में एक बार ही आता है। फिर देखो ये बोलते हैं जैसे शाम 5:30 के अपने एएम और पीएम। देखो एएम मतलब सुबह होगा, पीएम मतलब शाम होगी। पीएम मतलब शाम, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे ना आपका लग जाएगा पीएम, और रात के 12 बजे तक रहेगा पीएम ही। उसके बाद एएम शुरू होगा, और वहां से रात के 12 बजे के बाद से एएम आएगा। यहाँ पर सुबह के 12 बजे तक सिर्फ एएम रहेगा, उसके बाद पीएम चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है शाम के 5:30 सुबह के 5:30 ऐसा लिखा गया, 5:30 सुबह के 5:30 एएम, यहाँ पर 5 घंटे 5:30 शाम के 5:30 पीएम में लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया। अब देखो दोपहर 12:30 कितना समय होगा, दोपहर 12:30 कितना समय होगा, तो इसमें 12 कितना समय होगा दोपहर में ना, तो 12:30 ये हो जाएगा पीएम। 12 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं पीएम शुरू हो जाता है, एएम खत्म हो जाता है।
फिर देखो ये बोलते यहाँ 12:30 PM है, दोपहर 12 बजे से मध्यरात्रि तक हम पीएम कहते हैं। हाँ, मध्यरात्रि तक हम पीएम ही कहते हैं, उसके बाद एम शुरू होता है। देखो तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा, आपने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा। अब देखो उसी समय को एम और पीएम का प्रयोग करते हुए लिखो। अब उसी समय का एम और पीएम प्रयोग करते हुए लिखो। सूर्योदय यानी कब सूर्य निकलता है, और यहाँ पर सूर्यास्त कब होता है। तो देखो सूर्योदय हमारे यहाँ होता है, कितने टाइम निकलता है हमारे यहाँ, 6:30 पर निकल आता है। और सूर्यास्त, सूर्यास्त कब होता है, 6 बजे, ये पीएम में होगा। और ये हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता। अब देखो गर्मियों में कब तक, 6:30 बजे तक भी धूप रहती है, और ठंडियों में तो 5 बजे ही सूरज डूब जाता है। तो हर समय अलग अलग होगा, हर सीजन में अलग अलग तरीके से होता है। देखो 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है, 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हुए देखा है। तो मैंने देखा है, देखो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा। बाकी ये तो आप यहाँ पर लिखिए, ये आपके HW हैं, होमवर्क। तो इसे अब आप लोग करिए, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 4 क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 भी खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 में। ये जितने भी हमने दिए हैं यहाँ पर होमवर्क, उसे कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ कि कैसा रहा, ये हमारा चैप्टर नंबर कैसा रहा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।